झैल गिल्ला जहाँ की जो फिल्म थी 1984 में, तो उसमें आपका एक रोल था जो हम छोटे छोटे थे तो देखते देख धारे था जो हास्य कलाकार था। तो ये स्वांग और सांग में बहुत फर्क है। वो तो हमारा रात को सांग देखते, दिन में पिटाई होती। सवेरे आते ही पिटाई, शाम को आते ही पिटाई। माता जी गाया करती भजन और पिताजी दोनों ढोलक भी बजाते थे, मैं भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, मुंह से ही बजाता हूँ, वैसे बजाता। 10वीं प्राइवेट जींद से आ गया मैं। जींद बचपन में जींद में रहा, फिर जवानी में भी जींद में आ गया मैं। मिस्टर कॉलेज का भी अवार्ड मिला था जब मैं अच्छी वो किया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। और साथ में संस्कृति का भी क्रेस्ट अवार्ड मिला था मेरे को। कहते जींद में क्या करता, तेरी जगह तो बंबई में है। और मैंने तो जो दिल्ली से ट्रेन आ रही थी उसमें वापस बैठ के वापस जींद आ गया कि भाई हमारे बीच में हरियाणा का केवल एक ऐसा कलाकार है जिसने बंबई का मोह कभी नहीं किया। आपका जो हास्य कलाकार है मुंबई फिल्मों में, सिनेमा का, वो कौन है? तो मैंने जो एक्टिंग की है ना रामलीला की स्टेजेस पे, महमूद की किया है। दोस्तों, आज हमारे गेस्ट हैं 80 के दशक के हरियाणवी फिल्मों के हास्य कलाकार जनार्दन शर्मा जी। हम जनार्दन शर्मा से हरियाणवी सिनेमा और हरियाणवी संस्कृति को लेके बातचीत करेंगे। वैसे तो इनकी जो पहचान है वो धारे के नाम से है, जो कि एक हास्य कलाकार था 1980 के दशक में। शर्मा जी, आपका हमारे दी हरियाणा टॉक्स स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, ये धारे का रोल आपको कैसे मिला? झैल गिल्ला जहाँ की जो फिल्म थी 1980 के दशक में थी। हाँ, 84 में। 84 में, तो उसमें आपका एक रोल था जो हम छोटे छोटे थे तो देखते देख धारे था जो हास्य कलाकार था। ये जहाँ तक फिल्मों और फिल्म में धारे के रोल की बात है, यदि हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी, जहाँ तक मेरा विचार है। देखिए, बचपन से ही मेरे फादर 3 काम किया करते। ऊँट था, खेती किया करते, मंदिर अपना है, पुजारी का काम किया करते, अनपढ़ थे, और साथ में हलवाई का काम किया करते। और साथ में ये परमपिता परमात्मा से प्रदत्त एक गुण है, और वो मेरे फादर में भी, मनोहर लाल में भी, मेरी माताजी में भी, बड़ी सिस्टर में भी। और साथ में एक कृष्ण भक्त मोहम्मदन हुआ करती जिसको हम ताई कहा करते, ताई मजीदन, और उसकी 2 बच्चियां थी, मनीरे और कबीर, उनमें भी था ये प्रदत्त गुण है। हम तो कहते हैं ना 2, एक तो एनवायरमेंट से सीखते हैं, एक्वायर्ड, और एक हेरिडिटी। तो दोनों, मैं समझता हूँ कि दोनों तरह से, हेरिडिटी रूप से भी मुझे ये गुण मिला, और एक्वायर्ड रूप से बाहर के वातावरण से भी, प्रकृति का ज़्यादा रोल मानता हूँ मैं। तो जहाँ तक नाचने गाने का, मेरे को 3 साल का मैं रहूँगा, या मेरे को ताई मजीदन कहा करती, रे किसनिया, मेरा नाम बचपन का श्री कृष्ण नाम था। अच्छा। बाद में जनार्दन, बात एक ही है, किशन कह लो, जनार्दन कह लो, एक ही बात है। तो ये धीरे धीरे बचपन से थिएटर में भी, क्योंकि फादर स्वांग निकालते थे। स्वांग और सांग में बहुत फर्क है। अच्छा, ये क्या फर्क होता है? हाँ, सांग तो हमारे बड़े बड़े सांगी हुए हैं, दादा लक्ष्मी, हमारा लोक नाट्य है वो। सांग जो है वो हमारा लोक नाट्य है, एक नाटक की विधा है ये भी। लेकिन स्वांग जो है, स्वांग का जो आज हम स्किट का रूप देखते हैं ना मंच पे, तो वो परिष्कृत होके स्किट हो गया है। पहले स्वांग हुआ करते थे होली के दिनों में, फागण में। और पिताजी मेरे, स्वांग क्या होता है, थोड़ा सा एक हमें हाँ बोल कर दिखाइए। स्वांग निकालना, अलग अलग बहरूपिया बन जाना, ये करना, अलग अलग, वो मैं बताता हूँ। चंडी का रूप बना के मेरे पिताजी आया करते, काला लहंगा पहन के, और जो सरकंडा होता ना, इसकी तुलियां नाक में यहाँ लगा के, ऐसा लाखें लाल करके काली का रूप बनाया है, कभी किसी का, हनुमान जी का। तो स्वांग यानी कि अलग अलग बहरूपिया टाइप होता है ये। तो वो पूरे गांव का एक चौक था, उसमें ही क्या करते हैं, मैं छोटा था, मेरी उंगली पकड़ के नाचते ले आया करते मेरे को। और माता जी गाया करती भजन, और पिताजी दोनों ढोलक भी बजाते थे, मैं भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, मुंह से ही बजाता हूँ, वैसे बजाता हूँ। तो ये स्वांग और सांग में बहुत फर्क है। वो तो हमारा लोक नाट्य है,
जिसमें दादा लक्ष्मी हुए हैं, जिन पर फिल्म बनी है। यशपाल शर्मा जी ने बहुत सुंदर फिल्म बनाई है। धनपत सांगी हुए हैं। धनपत जी हुए हैं। मैंने चंद्रबादी और धनपत जी के सॉन्ग देखे हैं। बाजे भगत जी का नहीं देखा? नहीं, बाजे भगत जी का नहीं देखा, ना ही दादा लक्ष्मी जी का। मैंने चंद्रबादी के, और उन पे मेरी इतनी पिटाई और थप्पड़ मुक्के, ताऊ के पास रहता था मैं, सौंठ की लेके, क्योंकि रात भर सॉन्ग देखना, सवेरे घर पहुंचना, तो वो आते थे हल्के में से। कहाँ था? कहीं भी नहीं था, मैं तो यहीं था। मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो तू यहाँ कहाँ था? इस तरह से लेके दबा दब जो धुनाए, जितना मैंने सीखा है ना, वो पिट पिट के सीखा है। अच्छा, रात को सॉन्ग देखते, दिन में पिटाई होती? दिन सवेरे आते ही पिटाई, शाम को आते ही पिटाई, रात को आते ही पिटाई। तो मैंने सॉन्ग बहुत देखे। तो ये भी एक मेरे को रिक्वायर्ड में तो हो रही है। तो ये है कि जहाँ तक संस्कृति का, तो नाटक, संगीत और नृत्य, ये मेरे को बचपन से ही प्रदत्त हैं। अपने हेरिडिटी का भी इसमें समावेश है, और इसमें जो है ना एक्वायर्ड वातावरण का भी अच्छा, है। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, आपके नाम से, आपका जनार्दन शर्मा जी के नाम से और धारे के नाम से, एक हरियाणवी अभिनेता के नाम से, कलाकार के नाम से सब जानते हैं। तो आपका गांव कौन सा है और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? हाँ, गांव मेरा बधवाना है। शुरू मेरे बचपन के टाइम में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में था, उसके बाद भिवानी में आ गया, अब चरखी दादरी में है। लेकिन मैं गांव में बहुत कम रहा हूं। जहां तक पढ़ाई का सवाल है ना, मेरी गेंद बनी हुई थी, क्योंकि ताऊ का जहाँ टर्म सब वो ले जाते हैं। मैं दादरी भी पढ़ा हूँ, गाँव में भी, नौताना में भी पढ़ा हूँ, चांग रोड में भी पढ़ा हूँ, मतलब एक जगह टिक के नहीं पढ़ा। जींद में भी आप रहे? जींद में बताता हूँ कि मेरा तीसरी क्लास से लेकर छठी क्लास तक, उस वक्त तो हमारी इंग्लिश ही छठी में शुरू हुआ करती, तो छठी में मेरे को वापस गांव में ले गए। 7वीं 8वीं में गांव में पढ़ा, फिर 9वीं 10वीं में पढ़ा, 10वीं में फेल हो गया, क्योंकि मेरा जो रुझान था केवल और केवल, पूर्ण रूप से मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक परिदृश्य में था। मैं गांव नोरे में पूर जड़ा करते, सर्दियों में ताऊ नंबरदार हुआ करते, काफ़ी वो कहानियाँ करता, हम सुना करते, किताब मेरे मुंह के सामने हुआ करती और कान जो ना कहानी की तरफ हुआ करते। तो ये मेरा मतलब अंदरूनी तौर से बचपन से ही जमी हुई, जमती वो चली गई है सांस्कृतिक जो ना, जो आगे आके बड़ी डेवलप करी, बड़ी वो करी। तो पढ़ाई का ये है कि गांव में तो बहुत कम रहा। फिर मैंने 10वीं प्राइवेट जींद से आ गया। मैं जींद, बचपन में जींद में रहा, फिर जवानी में भी जींद में आ गया मैं। तो मैट्रिक वहाँ से की, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज जींद की हुई है। और जींद में रहते रहते मेरे को बेस्ट मिस्टर कॉलेज का भी अवार्ड मिला था, जब मैं अच्छी वो किया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। और साथ में संस्कृति का भी क्रेस्ट अवार्ड मिला था मेरे को, जिसमें भंगड़े का मैं कैप्टन रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती, तो भंगड़ा हमारा, क्योंकि पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर में था पहले जींद, तो हमारा पहले एक ही वो था, 66 में बना है वो, तो उससे पहले 64, 65, 66, 67 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में रहा। तो वहाँ वो और बताते हैं मेरे टीचर, कहते जींद में क्या करता, तेरी जगह तो बम्बई में है, वहाँ जा। और मेरे जो दोस्त थे और थे सब मिल के कामपाल हुआ करते, एक सरदार जी हुआ करते, तो ये सारे मतलब ये कहा करते। तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो पीरियड रहा है उस कॉलेज का, मेरे अनुसार नहीं बल्कि और मेरे टीचर्स के अनुसार, और वहाँ के जो लोग बाग मेरे मोहल्ले के और जो देखने वाले थे ऑडियंस के अनुसार, वो पीरियड जो था कॉलेज का हमारा गोल्डन पीरियड रहा है। क्योंकि 62-63 में कॉलेज बना प्राइवेट, जनता कॉलेज के नाम से। फिर 65-66 में ये क्या नाम है टेक ओवर कर लिया था। उससे पहले केवल और केवल लिटरेरी एक्टिविटी हुआ करती, डिबेट हो गई, पोइटिक रेसिटेशन। मैं पोइटिक रेसिटेशन में धर्मशाला गया हूँ हिमाचल प्रदेश, कविता पाठ करने के लिए कॉलेज की तरफ से। हाँ, जब पहली बार वो बर्फ देखी ना ऊपर धौलाधार रेंज में, तो मैं भूल गया वो पाठ करना, वो तो मेरे पहाड़ पे चढ़ लिया। वापिस आया तो प्रिंसिपल कहने लगे, भाई आपने तो पाठ किया ही नहीं। मैंने कहा सर कॉलेज में जाके तो बताना तो पड़ेगा सर, मैं तो बस ये पहली बार बर्फ देखी थी और इसलिए वो। फिर चलो कर वहाँ से मतलब वो आ गया। तो ऑटोमेटिकली जो है ना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज जींद से रही, और 2 मेरे को अवार्ड बेस्ट फिजिक का मिला मिस्टर कॉलेज का, और संस्कृति का क्रेस्ट अवार्ड मिला। और वो पीरियड जो था 64 से लेके 69 तक समझ लो, वो मतलब गोल्डन पीरियड मानते हैं लोग, और मैं भी मानूंगा, क्योंकि
उस वक्त शरीर में जान थी और अच्छा मतलब जो है ना पकड़ बनी हुई थी। तो मुंबई जाने का मौका नहीं मिला आपको? नहीं, बॉम्बे का बताता हूँ मैं। बॉम्बे का भी उसी पीरियड में जब मेरे को उकसाया ना हमारे टीचर ने और उन्होंने सबने कहा, कहने लगे जी आप बॉम्बे, तो मैं जींद से अपना, उस वक्त मेरे ख्याल से 40-50 रुपये किराया हुआ करता दिल्ली से, तो मैं अपना एक चोरी छुपे, मैंने परेशान बहुत किया घर वालों को। हमारी बुआ जी थी जींद में, सर्कस आया और जब वो खत्म हुआ मैं सर्कस के पीछे भाग लिया जी, मेरे को ढूंढते फिरते रहा करते। घर से भी मैं कई बार जो ना फिल्मों के उसमें घर से भागा, ढूंढते फिरा करते। तो क्या नाम है, जब मेरे को उकसाया कि फिल्म में जा, कुछ मेरे को शौक भी था फिल्म में, बचपन में मैं डेड बॉडी पड़ी रहा करती, मैं फिल्म में घुस जाया करता। देख कई बार ऐसे इंस्टांस हुए हैं रिश्तेदारियों में, गया गोल्डन निवाणे चला गया फिल्म देखने सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल भिवानी नजदीक पड़ता था। दादरी में भी जो है ना ये सैंतीर नहीं हुआ करते रेलगाड़ी के लाइन, इन पे बैठ के फिल्म देखा, मेरे ख्याल से 30 पैसे की टिकट हुआ करती शायद। ये बात पुरानी बातें हैं, 59-60 उसकी बात है। तो मैं घर से थैले में मतलब पैंट या कोई शर्ट लिया होगा और गाड़ी में चढ़ लिया बिना बताए करके, अभी बॉम्बे जाएंगे एक्टर बनेंगे। तो बहादुरगढ़ आके क्रॉस होना था, दिल्ली से ट्रेन आ रही थी और इधर से मेरी ट्रेन, जिस मैं उसमें था, तो वो क्रॉस होना था। मैं जाके उतर के नीचे बेंच पे बैठ गया। बेंच पे बैठा तो फिर एकदम वो कैसेट घूम गई, माँ याद आ गई, फादर याद आ गए, ताऊ फादर के जो ना अनबन सी रहा करती। और मेरी 2 छोटे सिस्टर हैं, 3 छोटी सिस्टर हैं, 2 का बड़ी का शादी हो रही थी और मेरे से छोटी वाली की, तो 2 सिस्टर मेरे से छोटी, 2 उनसे भाई मेरे छोटे। मेरे वो सारी पिक्चर हो गई, अगर तू चला गया तो इनको देखने वाला कौन है। तो सारी मदर का वो चेहरा सामने आ गया। तो वो 15-10 मिनट वो क्रॉसिंग में लगा होगा, वो सारी पिक्चर मेरे घर की घूम गई। और मैंने तो जो दिल्ली से ट्रेन आ रही थी उसमें वापस बैठ के वापस जींद आ गया। तो ये मेरी बॉम्बे जाने की। तो इस इंसिडेंट को आप क्या मानते हैं? अगर चले जाते मुंबई तो आज बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार भी हो सकते थे। वो तो देखो बड़े छोटे के तो बात, मेरी तो आज भी है कि ऑडियंस, जब मैं यूथ फेस्टिवल में जाके जजमेंट में वो करता हूँ तो ऑडियंस का वो होता है, छोटे बड़े की बात। तो हाँ ये ज़रूर है कि भाई मैं वहाँ जाता तो थोड़ा कट ऑफ तो ज़रूर हो जाता है यहाँ की संस्कृति से। क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा ये बताऊँ कि अभी 3-4 साल पहले हमारे संस्कृति एक संस्था है, वो उसका 8वां एडिशन होगा अब, तो सेकंड में मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जी। उसमें। और मिलके किसने दिया था? अखिलेश मिश्रा जी, बिहार वाले एक्टर बहुत बड़े, यशपाल शर्मा जी, और क्या नाम है सतीश शर्मा जी, अब नहीं रहे, और वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलके, यशपाल ने एक बात कही थी उस वक्त कि भाई हमारे बीच में हरियाणा का केवल एक ऐसा कलाकार है जिसने बंबई का मोह कभी नहीं किया। मैंने किया था लेकिन वो बीच में घर की परिस्थितियों के वापस, उन्होंने ये कहा रास्ते में से आ गए। हाँ, रास्ते में से आ गया था मैं। उन्होंने कहा भी एक ऐसा कलाकार है जिसको हम आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चारों ने मिलकर दिया था, और वो है जनार्दन शर्मा, जिसने मुंबई तो हम बहुत गए हूँ, इतनी फिल्में बनाई, म्यूजिक के लिए गए हूँ। तो ये है कि मुंबई का वो मोह तो था लेकिन वो कोई स्थितियाँ ऐसी बनी, फिर मैंने अपना यहीं रह करके जो ना वो कार्य किया। और फिर आ जाओ 69-70 में। अच्छा, मैं ये बीच में एक बात पूछा। हाँ। आपका जो हास्य कलाकार है मुंबई फिल्मों में, सिनेमा का, वो कौन है आपका पसंदीदा? मेरे मेन तो मैंने जो एक्टिंग की है ना रामलीला की स्टेजेस पे, महमूद की किया है। महमूद की, क्योंकि आपके टाइम के महमूद। हाँ, महमूद मेरे से सीनियर बहुत जो ना सीनियर, भगवान दादा और जॉनी वॉकर। ये तो जॉनी वॉकर को कैसे आप, वो तो शराबी का रोल करते थे ज्यादातर। शराबी का रोल तो केस्ट मुखर्जी सबसे बेस्ट किया। हाँ, लेकिन जो महमूद थे उनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के साथ एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग बोलने का अंदाज, बात को कह जाना और चुटकी भर जाना, वो ही क्रिएट कर दी थी उन्होंने। तो महमूद मेरा टॉप रहे हैं इसमें, और फिर जॉनी वॉकर भी, और भगवान दादा। वैसे तो बहुत हैं, गोप भी हुआ करते, बरसात फिल्म में देवानंद जी के साथ आया करते, लेकिन मुख्य रूप से जो कॉमेडी का मेरे को
वो मिला है। फादर से तो मिला ही मिला है, क्योंकि स्वांग जब निकालते तो दुनिया हंसती थी उनके। लेकिन जहाँ तक फिल्मी कलाकारों का, तो मेरे उसमें महमूद ज़्यादा मतलब वो इम्प्रेसिव रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, आपको हरियाणा का मेहर मित्तल कहते हैं? हाँ, उस कॉमेडी के वक्त ये मामले था कि भाई हाँ, छैल गैला जांगी से लेकर फिर अब तक भी, अभी पीछे भी 10 दिन पहले भी शूटिंग थी मेरी जीवन फिल्म की, ये मासूम शर्मा ने प्रोड्यूस की है वो। तो मेहर मित्तल तो ऑटोमेटिकली वो तो बहुत बड़े कलाकार रहे हैं अपने पंजाब के रहे हैं। तो ये कि धीरे धीरे धीरे, और बेस्ट अवार्ड मेरे को मिला हरियाणवी डेवलपमेंट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी थी एक, जिसमें सुधीर शर्मा जी जूरी के मेंबर थे। तो उस वक्त 10-12 फिल्में बनी थी। तो उसमें जो छैल गाभरू फिल्म थी, उसमें मेरे को बेस्ट कॉमेडी एक्टर ऑफ हरियाणा, छैल गाभरू फिल्म में बेस्ट कॉमेडी, 89 की बात है ये शायद, तो उसमें बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मेरे को मिला था। तब से आके फिर लगभग हर फिल्म में मेरा, अब आके 2-3-4 फिल्मों में तो कैरेक्टर रोल रहा है, दादा का है और है, लेकिन वो जो 10-15 फिल्में जो हुई हैं उनमें हंसी मजाक का ही था। तो इसलिए लोगों ने मेहर मित्तल के से तुलना वो शुरू कर दी। लेकिन मेहर मित्तल जी, तो हम वापिस आते हैं धारे पे। तो धारे का रोल आपको कैसे मिला? धारे का रोल फिर मैं बताता हूँ आपको, फिर आ जाओ वहीं से उठाओ। 69-70 के बाद मैं कुरुक्षेत्र चला गया। वहाँ मेरे भ्राताश्री अब नहीं हैं, उनके बेटे हैं मेरे, उन्होंने मेरे को भाई अडॉप्ट कर लिया था, मेरे टीचर रहे हैं, अब नहीं है वो, पीए शर्मा जी। और अब उनके बेटे यानी कि मेरे भतीजे या प्रोफेसर हैं, कंप्यूटर उसमें डायरेक्टर भी रहे हैं यूआईटी में, राहुल। तो उन्होंने कहा कि वे ये अब जो जाओ और ये आपकी कॉरस्पॉन्डेंस वाली है ना, इसमें आप जो है ना वो एमए वगैरह एडमिशन ले लो। हाँ, एडमिशन लो। उसमें तो मिला नहीं मेरे को, फिलोसफी में एडमिशन मिल गया। अब कहते हैं ना कि भाई दिल से दिल को राहत, वहाँ मेरे गुरुजी अभी 1-1.5 साल पहले डेथ हुई है, हिम्मत सिंह सिन्हा जी, चांद साहब, बहुत मतलब जो ना टीचर से, मैं फिलोसफी में था, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, मैथमेटिक्स वाले, साइको, सारे इतने प्यार किया करते, 6 साल में मिला। तो 69 में उन्होंने मेरे को 150 रुपये दे, और जाके मैंने वो, उसमें तो एडमिशन मिला नहीं, आपके कॉरस्पॉन्डेंस उसमें जर्नलिज्म में और फिलोसफी में रहते रहते वहाँ भी जो मेरा बैकग्राउंड बना हुआ था कॉलेज में, वहाँ और भी निखार आ गया उसमें, क्योंकि मेरे टीचर्स और गुरुदेव जितने भी हैं सबका मेरे पे ये हाथ रहा है। मैंने मेरे याद में कॉलेज टाइम में और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई कपड़ा खरीद के नहीं पहना, फीस मैंने नहीं, पता नहीं किसने भरी किसने नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ 5-6 साल में उन्होंने मेरे को जो हाथ पकड़ के, जैसे तराशना, हिम्मत सिंह सिन्हा जी खुद ढोलक बजा करते, प्रोफेसर रिटायर हुए हैं वो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, ढोलक बजाया करते, यूपी के थे, रसिया गाया करते और मैं नचाया करते जो ना। उन्होंने जो मतलब जो ना, वो भी जैसे मैंने बताया ना, कॉलेज के टाइम में हमारा गवर्नमेंट कॉलेज जींद का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड, वैसे ही 1970 से लेके 76 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी गोल्डन पीरियड रहा है। ये वहाँ के टीचर्स, वहाँ के थाने सर ज़्यादा वो था, जो अब तो बहुत डेवलप हो गया है, उससे छोटा ही था। ऑडियंस कहा करती कि भाई ये, और फिर यहाँ भी कहते बम्बई जा बड़े मतलब वहाँ लोगों ने मेरे को उकसाया। लेकिन जो 6-7 साल का वहाँ का वो था, मेरे को सांस्कृतिक दृष्टि से वही नाटक और डांस वगैरह का, वहाँ की मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर धारे पे आता हूँ मैं आपके पास। एक तो 1972 में मेरे नाम की नाइट बनी, 70-71 वहाँ यूथ फेस्टिवल में, जब मेरा थिएटर में, स्किट में, डांस में, जब ड्यूट डांस भी किया करते, जो भी प्रोग्राम हुआ करता उसमें ये वाइस चांसलर सर उस वक्त दत्ता साहब हुआ करते, बंगाली, जनार्दन कहा करते, मेरे को जनार्दन नहीं है, और बाकी टीचर्स वगैरह। तो वहाँ 12 फरवरी 1972 को मेरे नाम की नाइट बनी। और मैं तो इतना भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा है कि 1900 ये नाइट बनी थी 12 फरवरी 1972 को। उससे पहले या आज तक भी, या मेरी जानकर, किसी छात्र को इतना सम्मान नहीं मिला।
जिसके नाम की नाइट मनी हो। बड़े बड़े कलाकार मेरे से पहले राजेंद्र गुप्ता जी भी हुए हैं, और गज़ल गायक हमारे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बहुत मेरे सीनियर रहे हैं बहुत। मैं उसके बाद या भाई यशपाल भी आए हैं, और भी किसी ने दिया था कि ये बहुत बड़े वहाँ और हैं भी कलाकार बड़े हुए। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था, यश बाबू हैं कुरुक्षेत्र के शायद कॉरस्पॉन्डेंस अच्छा है, मैंने उनसे कहा कभी इंक्वायरी करो आप 1970 से पहले या 1976 के बाद में किसी भी स्टूडेंट को इतना मान सम्मान मिला हो। और गवर्नर उस वक्त BN चक्रवर्ती जी हुआ करते हैं, वो आए थे, और SK दत्ता जी वाइस चांसलर थे। उन्होंने मेरे को मतलब ये, और मेरे 8 आइटम अकेले के थे उसमें। नाइट में थिएटर भी था, डांस भी था, भंगड़ा भी था, कव्वाली भी थी, हर आइटम मतलब 7-8 आइटम थे। मैंने कभी मेरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर दिया। अगर भी कुरुक्षेत्र में एक ऐसा छोटा सा ये भी कलाकार था, वो कहने लगे जी हाँ ये तो जो ना। लेकिन वास्तव में स्टूडेंट लाइफ में जो मेरे को सम्मान मिला है ना गुरुओं के उससे, मेरे दोस्तों के उससे, मेरे ख्याल से आज तक किसी की नाइट नहीं बनी होगी किसी छात्र की भी। तो करते करते फिर 1973 में बेस्ट ऑलराउंडर आर्टिस्ट इन ओवरऑल कल्चरल एक्टिविटीज ये अवार्ड मिला, नाटक का अवार्ड मिला। और साथ में मैं B.Ed कर रहा था 76 में, और हमारे विश्वविद्यालय में 25 साल की उम्र तक यूथ फेस्टिवल की उम्र हुआ करती थी। लेकिन 76 में, मैं तो 46 का जन्म है मेरा, और 30 साल का हो गया था। अब वहाँ जितने भी चांद साहब थे, गुरुजी थे, PN कपूर डायरेक्टर हुआ करते, उससे पहले मलिक साहब हुआ करते बंसीलाल जी के टाइम में उनकी भी एक चढ़। मैंने कहा जी भंगड़ा की टीम करना है, बोला कर लेना। मैं कहा जी ढोल चाहिए, बोला ये तबले और ये ढोलक रहे बजा लियो कोई बात ना। मैं कहा जी ढोलक तबले से भगड़ा नहीं होता, बड़ा ड्रम चाहिए। और अच्छा। तो फिर जो ना, उससे पहले PN कपूर जी ने फिर कहा कि भी जनार्दन शर्मा तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, और इसका होना हमारे लिए ओवरेज हो गया। हाँ, ओवरेज हो गया। उस वक्त मीटिंग बुलाई यूथ वेलफेयर कमेटी की, अब तो दूसरी कल्चरल काउंसिल है वहाँ, उस वक्त यूथ वेलफेयर कमेटी जैसे MDU में है अब है, वो वहाँ हुआ करते। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाई, सभी जितने मेंबर थे सभी के आगे कपूर जी ने ये कहा, डॉक्टर साहब सिन्हा साहब के उसमें, और मित्तल साहब हुआ करते जो अभी भी हैं मेरे डायरेक्टर हैं उसके, उन्होंने फिर ये रखा कि अभी जो B.Ed कॉलेजेस है ना प्रोफेशनल को, उनके 30 साल कर दो। तो वो 30 साल जब किया तो मैं एलिजिबल हो गया, एज बढ़ा दी वो। उससे पहले कोई भी जो ना 25 साल की एज हुआ करती थी, तो वो 30 साल की आज तक रिकॉर्ड है कि मेरे लिए यूथ वेलफेयर कमेटी वाइस चांसलर ने, दत्ता साहब ने वो रूल चेंज किया और उम्र बढ़ाई। और जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उन्हीं दिनों मैंने बताया कि एक फिल्म बनी थी हरफूल जाट जुलानी का, आनंद जी हुआ करते, कोई हरियाणा के थे लेकिन बॉम्बे में हुआ करते। वो मैं खादी भंडार के ऊपर कमरा लिया हुआ था मैंने, और मेरे बड़े भाई ये लगा लो गुप्ता जलज हुआ करते, हरिगुप्त जलज, डेथ हो गई उनकी नहीं है अब। तो हमारे कमरे में उन्हीं दिनों 72 या 71 की लाला लाजपत राय भी आए थे। अच्छा, हाँ 70-71 की बात है ये। और उसके बाद वो आनंद जी आए और उन्होंने कहा, किसी से बात की, वो कहने लगे जनार्दन शर्मा है यहाँ तो एक वही चमकता फिरता है। मैं तो इतना, फिर गुरुजी के पास भी वो कहने लगे फिल्म में आप रोल करोगे। मैंने कहा जी मेरे MA के पेपर चल रहे थे। मैंने कहा ऐसा है कि जी अगर आपका क्लैश होगा शूटिंग का तो मैं पहले पेपर दूंगा, पहले मेरे पढ़ाए। मैं कहा इसलिए तो मैं बहादुरगढ़ बॉम्बे जाता वापस आ लिया था किसी टाइम में। तो उस वक्त राकेश राणा जो अब अमेरिका में, उसने रोल किया था इंस्पेक्टर का अंग्रेज वो, और भी एक सुभाष शर्मा था उसने टीचर का रोल, जब मैं जो मेरे को रोल करना था। हाँ वो कहने लगे वैसे कुछ टीचर होता हो, तो कास्टिंग के लिए मैंने उस वक्त उनको वो की थी। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हर सांस्कृतिक उसको देखते हुए, जब 1900 उससे पहले मैंने बताया कि DAV कॉलेज अमृतसर में मैं लेक्चरर फिलोसफी लग गया था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज कालका में रहा, उससे पहले गीता हाई स्कूल में टीचर रहा, पढ़ते पढ़ते ही बना। टीचिंग भी किया आपने? हाँ टीचिंग की मैंने। और ये अपने जो इसके चेयरमैन हुआ करते ना कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के, नंदा जी की प्रेस हुआ करती, तो मैंने वो प्रेस का भी काम किया।
और वो क्या लगाते हैं, बनाते हैं, फर्में बनाते हैं, वो भी काम किया। 76 में बीएड करके और मैं यहाँ एमडीयू में आ गया। वहाँ करते करते वो पहले सुपरवाइज़र आया, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के उससे रिटायर हुआ मैं। तो यहाँ रहते रहते जजमेंट के उस पे जाया करते हम, कुरुक्षेत्र में उपलाठा जी थे, वो बुला लिया करते। तो ये फिल्में तो पहले वो हरपुल जाट जुलानी का अपनी इक्का दुक्का और भी बनी थी, वीर घटोत्कच वो सुनने में आया है। लेकिन चंद्रावल की जो शुरुआत हुई उससे धारे के साथ मैं जोड़ूंगा। धारे और प्यारे, धारे और दो, हाँ, दो कैरेक्टर थे। चंद्रावल की जब बात हुई तो मैं इधर से बुला रखा था, जजमेंट में, डांस में, थिएटर में बुलाया करते मेरे को अनूप लाठर जी। उधर से देवीशंकर प्रभाकर जी को बुलाया करते, मेरे बड़े भाई हैं, सम्माननीय, जिन्होंने चंद्रावल फिल्म बनाई, जिन्होंने चंद्रावल फिल्म बनाई थी। तो वो जब बराबर में रूम था, कहने लगे जनार्दन, मेरे को बहुत प्यार किया करते हैं, तो कहने जनार्दन फिल्म बनानी है। मैं तो बलियों को छड़ा, मैं कहा जी फिल्म तो 4-5 साल का भाग भाग के जो ना पता नहीं कितने, एक भी फिल्म नहीं छोड़ी, दिल्ली जाया करता। अति उत्साही हो गया, अति उत्साही, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो फिल्मों के लिए। मैं मेरा मतलब सर्वस्व, आज तक 80 साल का होने को आया मैं, आज तक मैं जो है ना जब रोल कर रहा हूँ और सारा मतलब जो ना मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली देवीशंकर जी ने मेरे से कहा फिल्म बनाऊंगा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, तो हमारे को भी रोल वगैरह देना। तो कहने लगे कुछ लोकगीत हैं दिमाग में? तो मैं हाँ लोकगीत तो बतेरे हैं जो ना कोई देख। तो 4-5 लोकगीत मैंने उनको लिख दिए थे उस वक्त। सजेस्ट किया आपने? हाँ, मतलब रिसर्च, मेरे जो हमारी बहन बेटी गाया करती, मेरी सिस्टर गाया करती, और भी जो लोग मेरी बहनें गाया करती गांव में, वही गीत मैंने उनको लिख के दे दिए। चंद्रावल फिल्म के तो जो गीत है वो आज भी बड़े हिट हैं। हिट हैं, तो हिट वो इसलिए है ना कि हमारा फोक जो है ना, मैं तो हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में हिट मानता हूँ हमारे गीतों को। तो आपने कौन कौन से गाए हैं उसमें? हाँ, जिद्दा तू काड़ा में गोरी गणी, ये लिख के दिया। ये मैंने लिखे नहीं, वैसे ही मतलब मेरे ध्यान थे, याद थे मेरे, हैं ये फोक हमारे। बहू बेटियों ने बना रखे थे, पानी भरना जाती, गाया करती, घास न जाया करती। जब एक लाइन किसी ने बोली, एक लाइन किसी ने बोल, एक पंक्ति की ने जुड़ 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 के ये लोकगीत हो, धरती से जुड़े गीत, माटी की गीत हमारा। ये कोई ठेकेदारी करे मैंने लिखा। एक उसमें जैसे एक और भी गीत है, मेरा नौ डांडी का बीजना, वो भी मेरा नौ डांडी का बीजना नहीं हुआ करता। ये मैंने लिख के दिए थे। एक तो जिजा तू काड़ा में गोरगणी, मेरा नौ डांडी का बाजना, ये बाजना और बीजना। हाँ, मैं बताता हूँ इसका। तो ये भी जो है ना, मैंने 4-5 गीत, और कहने लगे अभी रोल शुरू करूँगा तो क्या नाम बुलाऊंगा। मैंने कहा सर मैंने ये 3-4 गीत लिए। अब वह फिल्म बनने के तो वह भूल गए ना, मैंने याद करी। मैं भी अपने यूथ फेस्टिवल में इनमें बिजी रहा। तो बाद में जब सुना यार, फिर वो सारा का सारा वो फिल्म थोड़ी सी देखी थी मैंने अपनी आज तक पूरी फिल्म को ना देख ली। 20-30 फिल्म, 20-25 फिल्म हो ली हैं। तो वो जब वो मैंने कभी ये तो नौ डांडी का, क्योंकि हमारी माँ बताया करती और बड़ी बेबे और ये सारी वो मोहम्मदन जो लेडी थी हमारी ताई, वो बताया करती। और कुछ गाने में भी आगे नौ डांडी का तो बाजना तो सुना है, बीजना तो आता है। नौ डांडी का एक डांडी हुआ करती, उसने हिलाए जाओ। और गीत में तो बीजना ही है। हाँ, इसमें बीजना है ना, पंखा, लेकिन हाँ पंखा वो बीजना कर रखा है, मेरा नौ डांडी का बीजना। और सेट भी बीच में उषा शर्मा नाच रही है, चारों तरफ उसमें ये बीजने धरे हुए हैं। फिर मैंने इसका कई जगह हरविंदर को भी कहा और भी उषा शर्मा को भी कहा। कहने लगे जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सालों साल बीत गए उन चीज़ों को, और अब तो जो है ना, मैं कहा चलो अब तो खैर को, लेकिन ये है गलत। हमारी संस्कृति जो है ना उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे ही अब ब्रंश होते होते चीज़ें खराब हो जाती है सारी संस्कृति। तो ये एक्चुअल में क्या है, नौ डांडी का बाजना एक चांदी का गहना हुआ करता, और चांदी के गहना ऊपर तो वह टोपी सी हुआ करती, नीचे नौ डांडी हुए चांदी की हुआ करती, और उनके नीचे छोटी 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 घुंघरी हुआ करती। और तड़के में उठ के 4 बजे उठा दिया करती बहू ने, सास अखड़ी हो, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई चाकी थी ना कोई कुछ था, अपना तुरंत पीसना तुरंत खाना, हाथ की चाकी हुआ करती। तो वो हाथ पे बांधा करते, वैसे तो श्रृंगार के लिए हुआ करता, लेकिन उसका मकसद ये था कि तड़के उठ के बहू पिसेगी, पीसने से नींद आ जाएगी तो बाजना बंद हो जाएगा, सांस उठेगी, धौल धरेगी, अब तो सो है काम कर रहा है,
तो ये बाजना जो ना चांदी का एक हमारा वो हुआ करता, आभूषण हुआ करता, और इसका मकसद था कि बहू पीसती हुई पता रहता कि वो बाजता रहता, उसकी सासू अपने अध निद्रा में वो रहा करती। तो ये बाजना था, बीजना नहीं था। तो मोरा नोट, तो ये अब करते करते जब चंद्रावल फिल्म बनी, देखी उसका तो बड़ा रुका मतलब गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, उसको तो फिल्म को जबरदस्त जो है ना। अब पीछे कोई पिछले साल हमारी हाइफा बनी हुई है, हरियाणवी यूनाइटेड फिल्म एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, यशपाल भाई वाइस प्रेसिडेंट है, करता धरता सब यशपाल भाई है, वो ही आगा ले रहे हैं सारी चीज़ों का। मेरे को तो एक तरफ इतना सम्मान दे रहे हैं वो, तो उसमें तो ये उषा शर्मा ने सब ने कहा कि जी अब तो जो ना हो गया। तो जो चंद्रावल की उसको देखते हो ना, उस वक्त तो कैया के कुरकुरी उठी थी फिल्म बनाने की, क्योंकि जहां तक मेरी याद में 2.5-3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगा होगा शायद इसमें, मैक्सिमम। क्यों? इसके तुरंत बाद जो है ना छैल गैला जाएंगी बनी। हमारी एक दोस्त बाल सिंह बलारा जो बहुत सिंगर हुए हैं, वो हीरो भी रहे हैं, शुभराम और 2-3 और थे। ये डायरेक्टर ये क्या नाम है, अरविंद स्वामी, काद्यान, रणबीर काद्यान, तो हमारा 4-5 का एडगेट था। तो ये मेरे पास MDU में आके बैठा करते, चाय पिया करते। और जब फिल्म चंद्रावल का इतना जोर शोर का चर्चा हुआ और खूब चली, इसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली क्या यूपी क्या हर तरह मतलब खूब धूम मचाई इस फिल्म ने। बहुत बड़ टेक्निकली अगर आते हैं ना, टेक्निकली वो नहीं, लेकिन उसमें हमारा कल्चर था, उछल कूद कॉमेडी ये वो सारा। तो लोगों ने सुना करते, जब आंखों से पर्दों पे देखी थी तो वो और भी हिट हो गई, कॉमेडी के लो। और ये गाने और म्यूजिक आज भी गाने आज भी बजते शादियों में। JP कौशिक जी हुआ करते, नहीं अब, उनका म्यूजिक था। तो ये म्यूजिक, कॉमेडी और गाने, जहां तक एक्टिंग का, अभिनय का सवाल है, मेरे हिसाब में नहीं, सभी मानते हैं इस चीज को। ये 3 चीज थी जो उस फिल्म को आसमान में उठा दिया, मील का पत्थर हिट कर दिया। हाँ, हिट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली उस फिल्म के प्रभाव में आके फिर हमने बैठ के सलाह करी, चाय पीते पीते, क्योंकि अरविंद जी और सारे के सारे बाल सिंह बलारा और ये बहुत अच्छा गाते थे, सिंगर थे। और फिर हमने गीत भी लिखे, बाल सिंह ने, मैंने वो बाद में बता। तो ये जो धारे का रोल था, आओ उसी उस पे आते। तो ये छैल गलना जाएंगी जो पहली फिल्म थी मेरी, एक्टिंग, उसमें गाने भी लिखे थे, गाने फिर बाद में भी और भी लिखे, एक्टिंग भी करी और आर्ट डायरेक्टर का भी काम किया, डायलॉग भी लिखे। तो सारों ने मिलके मतलब ये किया था। फिर बॉम्बे गए, बॉम्बे वर्मा जी नहीं, अब नहीं है, वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे। और ऐसी ऐसी इंस्टांस बहुत हैं इस तरह के। तो ये धारे प्यारे का रोल जो ना, वहां से दिमाग में अरविंद भाई के आया, मेरे भी आया। अग धारे मतलब फुकरा टाइप, चंद्रावल में तो रूंडा खुंडा, चंद्रावल में जाएंगे में धारे प्यारे। हाँ, तो धारे का रोल, मैंने धारे का उसमें रोल किया था। और धारे का एक ऐसा स्टूडेंट जो फुकरा टाइप है, अपने आप से ज्यादा होशियार किसी ने समझता नहीं, इस तरह का। मतलब वो कॉलेज में पढ़ा करता, कॉलेज में पढ़ा, कदे पास नहीं हुआ। अब कदे पास नहीं हुआ, और BA भी 6-7 साल लगे, फिर भी पढ़ाए है। तो इस तरह का मतलब फुकरा टाइप है जो ना, ये शोई टाइप, और इस तरह का कोई वो रोल था धारे का। और साथ में प्यारे, कोई एक आधा रोल है धारे का उस टाइम के उस फिल्म में जो आपने, एक आधा डायलॉग? हाँ, डायलॉग मैं दो प्यारे था ना, वो अब नहीं है, मेरा ही स्टूडेंट था वो, धन सिंह दलाल। हाँ, प्रिंसिपल था वो, लेकिन वो डेथ हो गई। और डेथ से पहले दिन मेरे साथ, हम एक ही सीट पे बैठे थे, हिसार रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम था, देने गए थे। सुबह उठते पता लगा कि नहीं रहा। तो धारे में मेरे को डायलॉग कुछ कुछ याद हैं। वो केले की, सोनीपत की शूटिंग थी, केले की रेडी लाग रही थी, नु बोला केले खुआ, नु बोला खाओ जी। वो केले खिलाता है, वो के भाव है, नु बोला जी इतने रुपए दर्जन बताया होगा। वो फटाफट कैमरे की ट्रिक के साथ फटाफट खा लिए, फटाफट, और वो छोड़ लगा, मैंने रख दिए।
और हाँ पहले मका भाई नमक है, न बोला जी नमक लाऊं हूँ मैं। वो गया इतना, वो हम पैर गए उन्हें पता नहीं है 10 खा गए 12 खा गए, दोनों जड़े खा गए। वो आया अच्छा कि मैं उसमें ये भी था, छिलक छोले और साइड में घेर दिए, साइड में घेर 3-4 ऊपर धर दिए। तो बोला जी नमन तो कौन है, नमक कौन है, फिर के खाम खाई रेडी लाए बैठा है। बोला जी कितने, 1-2 दर्जन थी वह खा गए हम सारी। बोला जी 2 दर्जन केले खा गया। अब तो मैं छोला गिन ले कितने खाए हैं, 5 खाए, 1 2 3 5 के आपने दिखा दिया भाई 5 खाए हैं, 5 खाए और वो सीधा छोल के खा गए सीधा छोल के खा गए। और ये ध्यान नहीं रहा, काफी टाइम हो गया ना, तो थोड़ा सा मेमोरी भी थोड़ी, लेकिन काफी मतलब ये सिनेमा संगीत सिनेमा था कि इनमें फिल्म लगी थी, हम धारे प्यार देखने जा है, ऊपर के वो उसने ठा के और ऊपर सरका दिया, लोगों के सर के ऊपर गट्टे कट ले तो इस तरह के मतलब, तो धारे प्यारे का। उसके बाद तो जो ना सुंडा भरतपुरी, पता नहीं कई फिल्में आई हैं, उनका सारा इंस्टांस जो ना मेरे को कई फिल्मों के याद हैं। तो धारे प्यारे से एक तरह से फिल्म शुरू, पहचान आपको धारे प्यारे से मिली? हाँ पहचान धारे प्यारे से। उसके बाद फिर वो छैल गाभरू का, फिर गुग्गन नाई का रोल करा था, और काफी मतलब वो ना फिर चांद चकोरी करा था। उसका ये था एक बाहर से कोई काटड़े खरीदना हुआ है, अब मैं अपने वो जेवड़ी बांट रहा हूँ, तो आगे बोला ताऊ, मगा हाँ भाई, बोले सड़क के जागी, मगा भाई 60 साल हो लिए मैंने देखते आज तक कितना गए ना क्या जरूर है। तो इस तरह के फिर वो ये तो आजकल ये तो चुटकुला बन रहा है, चुटकुला बन रहा है ना, ये फिल्म में था हरियाणा में। एक ताऊ ने कही है कि भैया सड़क का जाएगी, मतलब भैया तो यही है, 60 साल हो ली मैंने देखते हुए। फिर एक दिन बोला हाँ, बोला तू बता तेरे के वो है, बोला भैंस लेनी थी, मगर भैंस ये खड़ी 4 है, कोई सी खोल ले। बोला कोई ब्याही हुई, मगर 2 महीने की थी या ब्याही हो रही। बोला कोई और ताजी हो, मगर 15 दिन पहले ब्याही है या? बोला जी कोई और ताजी हो, बोला 2 दिन पहले या ब्याही है। बोला जी कोई और ताजा, मगर सुन बात सुन, तना भैंस लेनी है कि जेर खानी है तो इस तरह के मतलब जो ना, फिर वो रोटी खा रहा है, राज कुमार धनखड़ है उसमें, वो इतनी रोटी धर लिया हुआ चंगेरी में, और सारिया ने पैर जा है, एक कुत्ता बैठा है, और सारिया ने देख कर कुत्ते का नहीं देखने, हो ताऊ यो कुत्ता तो रहेगा, मगर इसने भी खा ली तो इस तरह के मतलब ये चुटकुले ही है, एक तरीके से मजाक, हंसी मजाक। अच्छा जो ना, तो गुलाबो फिल्म में जयंत प्रभाकर के साथ भी फिल्में की, छोटी साड़ी, गुलाबो, फिर समंदर भी जा लिया, जयंत भी जा लिया, समंदर के साथ भी करी थी पिंगला भरतरी, यारी फिल्म की, दारा सिंह थे उसमें, और छैल गाभरू, मतलब काफ़ी फिर तो फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। मैं लेकिन एक बात है कि मेरे यूथ फेस्टिवल, मेरा जो ऑफिस वर्क था ना, क्योंकि मेरा बेस तो वहीं से बना था, जॉब थी और वही, और मैं सबसे, और एक बात बताऊं, बचपन से लेके मेरे को घर के भी ऐसे ही मिले, एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला, कॉलेज में टीचर भी ऐसे मिले, स्टार्ट से लेके नौकरी तक, अभी तक जो मेरा मनपसंद काम था वही रहा, और वही भोले बाबा नटराज ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखी। पूरा जीवन मेरे को सांस्कृतिक दृष्टि से, और जहाँ तक अपनी हरियाणवी संस्कृति का है, इसमें यूँ समझ लो कि मेरे यूथ फेस्टिवल तो रहे ही रहे, और इसमें इतने बच्चे जो है ना, ये काफ़ी जगवीर रहा। ये गवर्नमेंट कॉलेज जींद की बात बताता हूँ, उस वक्त ये 64, 65, 66, 67 की बात, गवर्नमेंट कॉलेज में जितने आर्टिस्ट दिए ना हरियाणा को, मेरे ख्याल से किसी कॉलेज में नहीं दिए। और मेरी को देख देख के मेरा डायरेक्ट किसी से कोई लिंक रहा हो ना रहा हो, लेकिन मेरे को देख के
उछल कूद को देख देख के, मेरी को डायलॉग को, हाव भाव को देख के, एक्सप्रेशन देख के, महावीर जिसको अभी वो अवार्ड मिला है, महावीर गुड्डू, हाँ, ये जगबीर अठी, रवि शर्मा जो इंग्लैंड में है, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये गौड़ कॉलेज का स्टूडेंट था। तो धीरे, और अभी सेवा सिंह है ऑस्ट्रेलिया में, श्रीदत्त और श्याम दत्त हैं, क्या नाम है वो, कुरुक्षेत्र से मेरे बच्चों की तरह से रहे हैं। तो मतलब हजारों की संख्या में मेरे दोनों काम थे, संस्कृत भी, ये कल्चरल एक्टिविटीज भी और एडवेंचर एक्टिविटीज भी। तो शर्मा जी जैसे चंद्रावल है, लाडो, चंद्रावल, छैल गल्ला जाएंगी, लाडो जो फिल्म आई है बाद में, हाँ, उसके बाद कोई हरियाणवी इतनी अच्छी फिल्म नहीं आ पाई है कि जिसको लोग आज तक जिसको याद किया जाए, जैसे चंद्रावल को करते हैं। नहीं, क्या रीजन रहा, क्यों नहीं ऐसी फिल्में बन पा रही? बहुत अच्छी बात कही है और वाकई बिल्कुल ठीक है। ये चंद्रावल के बाद एक उफान सा आया था, उफान जिस तरह दूध नहीं आया करे, जना 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 है, जो ना कोई किले बेच रहा है, कोई गंठे बेच रहा है, कोई कि मैं 2 लाख, मेरे पास भी आया एक सिंगर था रागनी, 2.5 लाख रुपये हैं गंठे बेच के, 2 किले गंठे थे। मन ने तो जो भी आया 2-3 उनको यही दी, माँ क्यों खाम खाए लुटन पिटन का काम कर रहे हो। क्योंकि कई फिल्में तो ऐसी आई जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के देखी, डीडी बना के वो अपने लगा के देखा कर, 3 दिन भी नहीं चली, रिलीज ही नहीं हुई, रिलीज भी नहीं हुई। रिलीज बहुत सी ऐसे फिल्में हुई, तो वो बहुत पैसा बर्बाद करा लोगों ने। चंद्रावल ने के चक्कर में लोगों ने अपने खूड तक बेच दिए थे। उस वक्त 10-12 फिल्म तो कुछ ठीक चली, कुछ नहीं। छैल गल्ला जाएंगी ने हिसार के अंदर 10 हफ्ते चली थी, वहाँ ये आपकी चंद्रावल भी नहीं चली थी, लेकिन छैल गल्ला जाएंगी उतनी हिट नहीं हुई। ठीक ठीक फिल्म थी। फिर गुलाब और भी आई लोग, लेकिन फिर एक बार बीच में गैप आ गया, क्योंकि लोगों ने देख लिया भी कुछ आने नहीं जाने में, तो कोई 2.5 लाख खर्च कर रहा है, कोई 3 लाख। छैल गल्ला जाएंगी का मैं खुद प्रोडक्शन कंट्रोलर था और सारा हिसाब का था मेरे हाथ में, आज भी कॉपी पड़ी है। 3 लाख तो फालतू नहीं लगे। और कमाई कितने? कमाई की तो ही, अच्छा कमाई नहीं, लिखड़े को ना पैसे जो ना लाख भी को ना आए होंगे, 70,000 50,000 भी नहीं आए होंगे। लेकिन ये है कि अभी चंद्रावल के बाद लोगों ने अपने हरियाणवी सिनेमा को थोड़ा थोड़ा देखना चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद कितना दशक, उसके बाद वो एक गैप आ गया। उसके बाद फिर अब पिछले 10 साल से लगा लो लगभग फिर हिम्मत करी कुछ लोगों ने। मेरे बच्चे ही हैं, उनका तो जन्म बाद में भी हुआ था, मतलब जींद के हैं, संदीप शर्मा। उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो नेशनल अवार्ड लिया उस फिल्म ने। पगड़ी बनाई थी ये भाटिया ने। अच्छा, उनका नाम मैं भूल गया, जिनमें यहाँ मैडम है अपनी जाट कॉलेज में, मनीष नांदल। हाँ, मनीष नांदल की बेटी है शायद उसमें, नरगिस, सतरंगी या ऐसा कुछ, सतरंगी फिल्म बनाई। तो पगड़ी ने भी, सतरंगी ने भी नेशनल अवार्ड लिए, लेकिन वो चली नहीं ज्यादा। लेकिन वही बात आ गई, वही नहीं, उनका वो इतना नहीं चली, वो ना ही कोई कमाई, रीजनली रहेगी वो ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर भाई यशपाल ने 3 साल पहले शुरू हुए थे, 4 साल पहले, धीरे करके, मतलब उन्होंने दादा लक्ष्मी का प्रोजेक्ट किया, प्रोड्यूस की, एक्टिंग की और डायरेक्शन की। और मैं समझता हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी है ये अपने जीवन में, हिंदी फिल्मों को छोड़ के हरियाणवी फिल्म पूरी नहीं देखी, ये मैंने पूरी फिल्म देखी है। 100 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक, नेशनल इंटरनेशनल, दादा लक्ष्मी को। हाँ, और शुरू से लेके आखिर तक भी दूसरा पार्ट बनना बाकी है। लेकिन दर्शकों में जगह क्यों नहीं बना पा रही है फिल्म भी? दर्शकों में जगह इसलिए नहीं बना पा रही ना, इसके दूसरे वो है एस्पेक्ट, दूसरे पहलू हैं। एक तो आपका मोबाइल ने जितना बैठा दिया सबके मजे होना, वो सब। और भी तो बहुत चली हुई है फिल्म। नहीं, कौन सी चली हुई है? साउथ की फिल्में चली हुई हाँ, है, साउथ की, बॉलीवुड की फिल्में चली हुई है, वेब सीरीज चली हुई है। तो हरियाणवी कल्चर जो सिनेमा क्यों नहीं आगे? वेब सीरीज अब आके आपको 2-4 साल से ही, कोविड के बाद ही वेब सीरीज चली है। हाँ, तो लेकिन ये फिल्म बनने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ तो थोड़ा सा, फिर मैं ज़्यादा सांस्कृतिक उससे नहीं हटना चाहूँगा, कुछ आपसी भी
वो होता है। अब इंटरव्यू आया था अभी कोई 10 दिन पहले यशपाल भाई का, फिल्म में किसी तरह भी कोई चूक नहीं है और मील का पत्थर है। अगर फिल्म की दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रावल से फार 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 बेटर है फिल्म की दृष्टि से, टेक्निकली। और बाहर के लोगों ने जितनी पसंद की है उतनी आप बड़ी बात है कि हरियाणा के लोगों नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? कुछ या तो जो उसमें रागनियाँ हैं, गीत हैं, हमारे और मतलब एस्पेक्ट्स हैं पहलू के, सांग का जो परिदृश्य दिखाया गया है ऑटोमेटिकली वो सांस्कृतिक परिदृश्य से थोड़ा सा हट गए हैं लोग। आजकल चकाचौंध में आ गए हैं और उस फिल्म में बिल्कुल रियल स्टोरी और सांस्कृतिक दृष्टि से पूरी तरह से मतलब वो दिखाया गया है कि भाई दादा लक्ष्मी क्या थे, आप क्यों भूल गए हो आप इसको। तो वास्तव में अगर दादा लक्ष्मी जाए तो वो तो सूर्य कवि थे, उन जैसा कोई महान। अच्छा, किसी ने दादा लक्ष्मी को नहीं देखा या नहीं सुना है, इस फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल, इस फिल्म वही दादा लक्ष्मी थे जो इस फिल्म में दिखा रखे है। ये जो अभी इसमें आगे रोल और आएगा, सेकंड पार्ट जो ना कंप्लीट तो उसमें होगी, इसमें बचपन का दिखाया है कुछ जो ना वो बीच बीच में, या आगे पूरा वो आगे आएगा। और मेरी जानकारी में, क्योंकि मैंने बताया ना चंद्रवादी और धनपत जी के देखे हैं, इनके बारे में सुना है, इनके लिटरेचर पढ़ा है मैंने, तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें गुरुमान सिंह जी का भी और सारा का सारा जो है ना उनके फादर का और सिस्टर का ये सुमित्रा हुड्डा ने किया है, और जो वो वाइफ बनी है उनकी दादा लक्ष्मी के फादर मुकेश मुसाफिर ने, इन बहुत शानदार मतलब तरीके से जो ना ये मतलब जिया है, हर रोल को हर कैरेक्टर ने जिया है और फिल्म बहुत मतलब, तो ऑटोमेटिकली वो उसका दूसरे कारण रहे हैं जो मैंने बताया चकाचौंध वाली बात हट के अगर देखें, वरना तो बाहर के लोगों ने, दूसरी स्टेट के लोगों ने बड़ा जो है ना। तो अब हम आखिरी उस पे पड़ाव पे आते हैं। हाँ, हरियाणवी सिनेमा का भविष्य आप क्या देखते हो, क्योंकि बहुत लंबा समय आपने लगाया। अब हरियाणवी जैसे बीच में उठा, फिर डाउन गया, फिर उठा, फिर थोड़ा सा मतलब लेवल पे आया, अब आके जैसे आपने वेब सीरीज की बात की, शॉर्ट फिल्मों की, अब 2-2 ढाई घंटे किसी के पास टाइम है ही नहीं। सिनेमे बंद हो लिए, रोहतक में आपके 9 सिनेमे हुआ करते, एक भी कोना 2-4 वैसे बना रखे हैं जो ना बदल। तो ऑटोमेटिकली अब ये है कि जो भविष्य ना वो वेब सीरीज ने ले लिया, शॉर्ट फिल्मों में हम कंपटीशन करवाते हैं। हमारी हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन बनी हुई है जिसमें 100-125 हमारे बेस्ट जो ना डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, गीतकार भी हैं। अब जब मैंने गीत बहुत फिल्मों में लिखे तो गीतकार भी हैं, मतलब हर विधा का कलाकार हमारे इसमें आईएफएम में। जैसे मैंने बताया अब भाई यशपाल आगा ले रहे हैं, दादा लक्ष्मी की तरह कॉलेज कांड, और भी एक चीज जो अखाड़ा और भी फौजा है, ये और भी फिल्में आ रही हैं अब, और वेब सीरीज भी आ रही हैं। तो ये धीरे धीरे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि धीरे धीरे हरियाणवी सिनेमा उठ रहा है, और उठ इसलिए भी रहा है क्योंकि दादा लक्ष्मी में 98% जो है ना कलाकार हमारे हरियाणा से हैं, पगड़ी में भी थे यहाँ के। तो यशपाल शर्मा जी ने हिम्मत दिखाई है, हिम्मत बहुत जबरदस्त हिम्मत दिखाई है। और आगे दूसरा भी जो है ना धीरे धीरे कर, अब ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें वो हिंदी फिल्मों का भी रखा कुछ, मेरे को पूरा तो पता नहीं है 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, और अपने रीजनल फिल्मों का भी रखा है इन्होंने, और भी मतलब वो रखा है। तो ऑटोमेटिकली कुछ ये पॉलिसी भी जो बनाई है ये भी हरियाणवी सिनेमा को उठाएगी, अपलिफ्ट करेगी। और साथ में मेन जो मैं भविष्य देखता हूँ ना, मतलब बड़े बड़े कलाकारों को छोड़ दो आप, हरियाणा में भी जो कलाकार है ना वो कम नहीं है किसी से। बॉडी रिदम में ले लो, एक्सप्रेशन में ले लो, डायलॉग डिलीवरी में लो, किसी भी, चाहे नाटक पहला हो तो देखो कितना छाया हुआ है। ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं, और जितने मैक्सिमम कलाकार हरियाणवी कलाकारों को चांस दिया, वो हाइफा हमारी ये काम कर रही है। हरियाणवी सिनेमा के उत्थान के लिए बॉम्बे में भाई यशपाल बैठे, और भी कृष्ण भारद्वाज हैं, रामपाल बलारा हैं, राजू मान हैं, बीना मलिक हैं, सारी हिसार के बहुत पूरे हरियाणा के कलाकार हैं सारे के सारे,
ढांडा है, और भी बहुत हैं। तो ये सारे मिलके मैक्सिमम हर फिल्म में, चाहे वो बब्बर बनाए, चाहे संदीप शर्मा बनाए, चाहे भाटिया बनाए, कोई भी बनाए, चाहे भाई यशपाल बनाए, मैक्सिमम हमारे हरियाणा के कलाकारों को ले रहे हैं। और हरियाणवी सिनेमा के साथ साथ हरियाणवी कलाकारों का भी उत्थान किया जा रहा है। और एक बात और, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, जब उसको उसका अवार्ड नहीं मिलता ना, तो ऑटोमेटिकली भाई यशपाल शर्मा, मैं भी मान लो, और भी जो कलाकार थे, थोड़े डिसहार्टेड तो होते हैं कि भाई इतना बढ़िया काम कर रखा है। यशपाल भाई ने अभी एक इंटरव्यू आया कोई 15 दिन है, जितने बड़े बड़े अवार्ड हैं, चाहे वो भारत रत्न का अवार्ड हो, कोई अवार्ड हो, कोई और भी अवार्ड है, सब में लोचा है, सब में लोचा है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन भाई यशपाल ने कहा है, तो मैं भी कह रहा हूं इस बात को, 100% की बात करता हूं, कहीं ना कहीं लोचा है, मतलब तेरा मेरी है, काबिलियत पे अवार्ड नहीं मिलते, नहीं मिल रहे हैं, छोटे से लेके बड़े अवार्ड तक। मतलब ये जो है ना, अपनी उस पे जो है ना, अवार्ड में भेदभाव हो रहा है, भेदभाव, और डट के भेदभाव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई यशपाल के साथ साथ मैं भी इस बात को मानता हूँ, बीइंग चेयरमैन हाइफा का। और लेकिन यह है कि फिर भी चाहे कोई मिलना चाहिए, ठीक है ना, अवार्ड मिलना चाहिए। संस्कृति किसी भी ढंग से, मैं अपने तरीके से हरियाणवी संस्कृति, अब मेरे को देवीशंकर प्रभाग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संस्कृति वालों ने दिया मेरे को, लाइफ टाइम एजुकेशन सोसाइटी है टोहाना, उन्होंने दिया। तो ये प्राइवेट भी दे रही है, गवर्नमेंट ने भी दिया है, तो ऑटोमेटिकली किसी को अवार्ड मिले, कैसे भी मिले, अवार्ड मिलना चाहिए, ये हमारी मानता है। शर्मा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।